नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे आज के इस क्वेश्चन सीरीज की। आपके सामने हम लेकर आए हैं संस्कृत का मॉक टेस्ट पेपर, जो कि आपके दिमाग को खोल कर रख देगा कि आप आने वाले एग्जाम में कितना अच्छा करने वाले हो। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि जेतुम में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। मैंने आपसे कहा कि जब शब्द के अंत में हमें क्या मिल जाए, तुम या तुमुन मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्त? या तो तुम मिल जाए या तुम देखने को मिल जाए, तो जो प्रत्यय होता है उसे हम तुमुन प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने कित के लिए आपको ट्रिक बताई थी कि यदि आपको शब्द के अंत में तह देखने को मिल जाए, ता देखने को मिल जाए, तम देखने को मिल जाए, मतलब गतः गता गतम, क्या दोस्त? गतः गता और गतम, तो यहां पर कित प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से मतुप में मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि आपको मत देखने को मिल जाए तो आप मतुप लगाएंगे। और सर्त्र जो प्रत्यय होता है इसमें आपको न देखने को मिलता है, अर्थात आपके पास पट धातु होती है और पट धातु में यदि हमें पठन देखने को मिलता है तो वहां पर जो प्रत्यय होगा वो आपका सर्त्र प्रत्यय होगा। मतलब यहां पर आपका जो सही जवाब होता है वो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं तेजी के साथ अगले प्रश्न पर। कहा गया कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है कौन सी? पद्य की होती है, गद्य की होती है, व्याकरण की होती है, या कथा की होती है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि तो छंदानुगत प्रणाली दोस्तों, छंदों का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको देखने को मिलता है कि छंदों का प्रयोग सबसे अधिक साथियों हमें पद्य में देखने को मिलता है। पद्य साथियों गाने योग्य होते हैं, या कह सकते हैं कि गेय होते हैं। कैसे होते हैं? गेय। गेय मतलब गाने योग्य, ठीक है, जिनको आप आसानी से गा सकते हो। उन पे साथियों आपको अलग अलग प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। छंद साथियों कौन कौन से? जैसे आपका अनुष्टुप छंद हो गया, उपजाति हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया, विकृ शार्दूल विकृतिडम हो गया। तो इस प्रकार के जो छंद होते हैं उनका प्रयोग देखने को मिलता है। आपसे कहा गया कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? कुच टु तुप सा सा शाह या रा ला वा और विसर्ग और अनुसर्ग। आप देखेंगे यहां पर कि जो कुच टु तुप है ये हमारा स्पर्श व्यंजन को डिनोट करता है। सा सा शाह हमारा ऊष्म व्यंजन को डिनोट करता है। जिन्होंने क्लास ली है वो आसानी से कर पा रहे होंगे। और इसे हम अंत इष्ट के अंतर्गत ले जाते हैं। इसी प्रकार से यदि कहा जाए कि अंत्यस्थ के अलावा इसे और किस में ले जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसे हम ईसत स्पृष्ट में लेकर जाते हैं। ऐसे ही इसको हम ईसत विव्रत में लेकर जाते हैं। यदि आप अभ्यंतर प्रयत्न में चले जाते हैं तब की बात कर रहा हूं ये मैं। और इसे हम स्पृष्ट के अंतर्गत काउंट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विसर्ग हुआ, अनुनासिक हुआ, जीवामूलीय हुआ और उपद्यमानीय हुआ, इनको हम अयोग वाह में लेते हैं। आगे देखेंगे कारक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? डुमुल प्रत्यय है, घय प्रत्यय है, लुट प्रत्यय है और त्रिच प्रत्यय है। तो देखिए कारक, कारक में यदि आप देखोगे तो आपकी कृ धातु रहती है और कृ धातु में जो हमारा प्रत्यय लगता है वो आपका डुमुल प्रत्यय लगता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है दोस्त? जिससे हमें कारक शब्द मिलता है। कारक आपसे पूछे जाए संस्कृत में कितने होते हैं, तो आप कहिएगा संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। कौन सा कारक नहीं होता है? तो याद रखिए कौन कौन से होते हैं। कर्ता, कर्मम, चकरणम, संप्रदानम, तथैव च, अपादानी, और उसके बाद आता है अधिकरण। ये आपके वो 6 कारक होते हैं। यदि आप कहेंगे संबंध, तो इसमें आपका संबंध नहीं होता है। याद रखिएगा ये बात कि कर्ता, कर्मम च करणम, संप्रदानम तथैव च, अपादाने अधिकरणे इत्याहु कारकाणि सत। तो कारकों की संख्या 6 बताई गई है, लेकिन आपसे यदि पूछ लेता है कि विभक्ति की संख्या बताइए, तो विभक्ति की संख्या आपकी संस्कृत में कितनी होती है भैया? 7 होती है। कितनी होती है मित्र? 7 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि व्याकरण को वेद का कौन सा भाग माना गया है? भाई व्याकरण, व्याकरण को वेद का कौन सा भाग माना गया है? भाई आपको ये अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है ना तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। भाई यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई वेद का कौन सा भाग हमने व्याकरण को माना है, तो आप इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मुख। दोस्तों क्या रहेगा? मुख। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यहां पर दिया गया जो आपका भाई नासिका हो गया, हाथ हो गया, मुख हो गया, ये हम किसे किसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको
जानने का पूरा पूरा हक बनता है। याद करिएगा यहां पर थोड़ा सा, अगर आपसे कभी हाथ पूछ ले तो हाथ आप समझिए किसे कहते हैं। कल्प को यहां पर हाथ कहा गया है। उसी प्रकार से ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष, ज्योतिष को साथियों नेत्र माना गया है। वहीं पर हम देखेंगे निरुक्त जो है, निरुक्त जो है साथियों वो कान की श्रेणी में आता है। नासिका की श्रेणी में, नासिका की श्रेणी में हम साथियों, ठीक है, नासिका की श्रेणी में हम क्या लेते हैं अभी बताते हैं, लेकिन यहां पर समझिए जो छंद होता है वो पैर के तौर पर लिया जाता है, मतलब पाद कहते हैं। वहीं पर जो शिक्षा होती है, शिक्षा, शिक्षा को साथियों हम नासिका के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम घ्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण। आपको समझ में आ गया। व्याकरण का जो वेद के अन्य भाग है, तो व्याकरण वेद का जो भाग माना गया है वो साथियों हम व्याकरण को मुख मानते हैं। वहीं पर कल्प को हम हाथ मानते हैं, ज्योतिष को हम नेत्र मानते हैं। उसी से आप देखेंगे निरुक्त को कान, छंद को पैर और शिक्षा को नासिका मानते हैं, मतलब मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर समझ लेनी है, याद कर लेनी है। अब कहा गया कि वेदों के अध्ययन के लिए आप क्या क्या जरूरी होता है, तो वेदों के अध्ययन के लिए कल्प होता है, ज्योतिष होता है, निरुक्त होता है, छंद होता है, शिक्षा होती है और साथियों व्याकरण होता है। तो ये आपका इस तरीके से मैंने पूरा आपको जो टॉपिक था वो पूरा बता दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर रामचरित, क्या पूछा है? उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तो उत्तर रामचरित की आप रचना देखेंगे कि उत्तर रामचरित, भाई आपको मैंने बताया था कि मालती ने उत्तर, मालती माधवम एक रचना है, ठीक है, उसी प्रकार से उत्तर रामचरितम एक रचना है। ठीक, तो इन रचनाओं के जो रचनाकार रहे हैं उनको हम भवभूति के नाम से जानते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाई आपका सही जवाब भवभूति हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हम मैंने आपको रचना कौन कौन सी बता दी, उत्तर रामचरितम हो गई, महावीर चरितम हो गई, ठीक है, और मालती माधवम हो गई। ये आपकी रचनाएं क्या है? भवभूति के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। कालिदास के द्वारा लिखी गई जो नाटक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास के नाटक हैं। ठीक, इसी प्रकार से बाणभट्ट के बारे में आपने सब सारी पढ़ी हुई हैं कि कादंबरी जो रचना है, पार्वती परिणय है, मुकुट ताड़तिक है, ठीक है, ये रचनाएं किसके द्वारा हैं? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत आपसे पूछा जाए तो मेघदूत आपका कालिदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया एक कह सकते हैं कि ग्रंथ है। अब यहां पर यह समझ लीजिए कि जो मेघदूत है इसको कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, तो एक पूर्व मेघ के नाम से जानते हैं, एक उत्तर मेघ के नाम से हम मेघदूत को बांटने का प्रयास करते हैं। अब मेघदूत किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना है कि मेघदूत साथियों लघुत्रयी के अंतर्गत आता है और इसमें आपको 3 रचनाएं बताई गई हैं। एक मेघदूत हो गई, ठीक है, इसके अलावा दूसरी आपकी रघुवंशम होती है, रघुवंशम होती है, और तीसरी आपकी जो होती है उसे हम कुमार संभवम के नाम से जानते हैं, कुमार संभवम। रघुवंशम की बात करें तो इसमें आपके 19 सर्ग हैं, कुमार संभवम में आपके 17 सर्ग होते हैं। कितने? 17 होते हैं। ऐसे ही आप सोचें कि भाई भारवी की रचना कौन सी है जो हमसे पूछी जाती है, तो वो है आपकी किरातार्जुनीयम। कौन सी है दोस्त? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में आपसे सर्ग पूछ लिए जाएं तो आप बताएंगे कि भाई किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग होते हैं। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि भाई माघ की रचनाएं बताइए, तो आप माघ की जो रचनाएं बताएंगे वो कौन सी बताएंगे? शिशुपाल बधम। कौन सी? शिशुपाल बधम। और शिशुपाल बधम साथियों इसमें 20 सर्ग होते हैं। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि दंडी की रचनाएं बताइए, तो आप कहेंगे दश कुमार चरितम हो गई और काव्यदर्श हो गई। दश कुमार चरितम और काव्यदर्श ये दोनों आपकी दंडी की रचनाएं हैं। और अवंती सुंदरी, ठीक है, यह भी दंडी की रचना है। तो ये क्या है दोस्तों, आप जब धीरे धीरे चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? भाई पद लालित्य मतलब ये नाम दिया गया है कि पद लालित्य के लिए बताएं कि इनमें से कौन प्रसिद्ध है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा कि पद लालित्य के लिए जो प्रसिद्ध है उनका नाम है दंडी। क्या है दोस्त? दंडी। दंडी को हम पद लालित्य के नाम से जानते हैं। कुपुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, गति समास है, नए समास है, उपपद समास है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो कुपुरुष है, कुपुरुष में आपका गति समास होता है, ठीक है, गति समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? यदि आप देखेंगे घुमक्कड़, तो देखिए यहां पर आपका जो प्रत्यय है
वो अक्कड़ है, लेकिन यह संस्कृत के लिहाज से प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूपाय दारू, ये है प्रश्न साथियों, यूपाय दारू में कौन सा समास है? तो आप देखेंगे मतलब लकड़ी दोस्तों, यज्ञ के लिए लकड़ी को हम यूपाय दारू कहते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया और द्वंद्व। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपाय, भाई ये आपका बालकाय से संबंधित है, बालकाय। ठीक है, तो उस प्रकार से यदि आप देखते हैं कि बालकय, बालकम, बालकिन, बालकाय, तो आपकी चतुर्थी तत्पुरुष समास निकल करके आती है। आपका सही जवाब यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। कहा गया कि भुव प्रभव, भू प्रभव में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? मतलब आपको याद आ रहा होगा कि गंगा हिमालयात प्रवहती, क्या होता है? गंगा हिमालयात। मतलब दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया था विभक्ति, उसमें आपको बताया था कि यदि हम किसी चीज का प्रभाव दिखाते हैं, मतलब उत्पन्न होना दिखाते हैं, तो वहां पर हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का दोस्त? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट से। आगे चलते हैं बिना किसी समस्या के कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच किस विभक्ति का सूत्र है? द्वितीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी का और षष्ठी का। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो आप देखेंगे कि इसमें जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह आपकी पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? वो सॉरी, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि नमस्कार, मतलब गुरुवे नमः, क्या कहते हैं? गुरुवे नमः। गुरुवे में साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका चतुर्थी जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, पंचमी के लिए मैंने आपको सारी विभक्तियां बताई थी, सारे रूल्स बताए थे कि अपादाने पंचमी होता है, आख्यात प्रयोगे पंचमी होता है, ध्रुवम पाए अपादानम होता है। ठीक है, जुगुप्सा के योग में हम पंचमी का प्रयोग करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस पर हयती चतुर्थी होता है, रुच्यर्थ नाम प्रियमाणा चतुर्थी होता है। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक और एक साथियों में कौन सी संधि होती है? तो आप देखेंगे एक और एक जो हमें एक ही का मिल रहा है, यह साथियों वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपका सही जवाब 14 का वृद्धि संधि हो जाएगा। आपसे कहा है कि बताइए सुखार्थ में कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है, वृद्धि होती है, दीर्घ होती है या यड़ होती है? तो जब भी मैंने आपसे कहा है कि आपका रेफ वाला रा उड़े, जब भी आपसे मैंने कहा है कि रेफ वाला रा उड़े, तो आपको समझ लेना है ये कैसे होती है? सुख धन रित। क्या होती है दोस्त? सुख धन रित। तो वहां से आपका जो रा है ये आपका उड़ने का प्रयास करता है। तो यहां पर जब भी आपको रेफ वाला रा मिले, क्या मिले दोस्त? रेफ वाला जब भी आपको रा मिले तो आप वहां पर वृद्धि संधि लगाएंगे। वृद्धि संधि नहीं, गुण संधि होती है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे आ हो गया ना, तो जब आर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्त? आर, आर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या होगी दोस्त? वृद्धि संधि होगी। वैसे जो होती है वो रेफ वाले रा में आपको कई बार बताया है कि गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि। ये आपका कह सकते हैं अपवाद है एक तरीके से। अपवाद जो कंडीशन होती है रित वाली, जहां भी आपको शब्द मिले, रित जहां पे आपको निकलता हुआ मिले, वहां पर आप वृद्धि संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त? वृद्धि संधि लगाएंगे। कहा गया कि अव्यय शब्द समूह बताइए कौन सा होता है? तो अव्यय शब्द समूह देखिए, अव्यय शब्द समूह कौन सा होगा भाई? नमः और सह। तो देखिए यहाँ पर तस् दिया हुआ है, ये बदल जाता है, यहाँ पर सा दिया हुआ है, ये बदल जाता है। लेकिन अव्यय शब्द में आप देखेंगे कि दोनों ही पद साथियों आपके कैसे होने चाहिए? जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को ना मिले। अर्थात सिंपल सी बात समझिए, या विभक्ति बदले या कोई भी कह सकते हैं कि वचन बदले, लिंग बदले, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को ना मिले, तब हम साथियों इसे अव्यय मानते हैं। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता है। कहा गया कि पितृधन आकृति, पित्राकृति में संधि बताइए। अयादि संधि होगी, यड़ संधि होगी, गुण संधि होगी या वृद्धि संधि होगी। जब भी आपको ऐसे त्रा मिल जाए, संधि करने के बाद में जब भी आपको ऐसे त्रा मिल जाए, तो आप कहीं मत जाइएगा, बिना कुछ देखे हुए आप यड़ संधि लगाइएगा। क्या लगाएंगे दोस्त? यड़ संधि आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, उदित वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण आपको याद आ रहे होंगे कि जब हम ऊष्म वर्ण की बात करते हैं, स स स ह, ठीक है, ये हमारे 4 वर्ण होते हैं ऊष्म वर्ण। और कहा गया द्वितीय और चतुर्थी, मतलब 2 और 4। भाई इनको मैंने आपको बताया था कि 2 और 4 और स स स हमसे पूछा जाए तो हम महाप्राण पर जाएंगे, अल्प प्राण, महाप्राण। और अल्प प्राण में यदि हमसे बात की जाए तो वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ये वर्ग हमसे पूछे जाए, प्लस आपसे कह दिया जाए कि अंत इस्त वर्ण आपके किस में जाते हैं, तो आप अल्प प्राण में जाएंगे।
ठीक है, आपसे उदित वर्ण पूछा जाए तो आप कहेंगे भैया ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन को ही हम उदित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स वर्ण का उच्चार स्थान क्या होता है? अब देखिए, उच्चार स्थान के लिए एक ही बार में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। उच्चार स्थान की संख्या आपसे पूछे तो आप बताएंगे 7 होती है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार आपसे संख्या पूछे तो आप 8 बताएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारे रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, कंठ रहता है, यहाँ पे हमारा उर काकली बढ़ जाता है बस। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया है, बाकी आप एकदम से मैं सूत्र बताता चलूंगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे इचु यशा नाम तालु, ऋतुर रशा नाम मूर्धा, उपु पद्यमानी ओष्ठो। ठीक है, और आप लिखेंगे लतु लसा नाम दंता। ठीक है, आपके ये 5 हो गए। 5 आपने अभी मेरे साथ यहाँ पे सूत्र देख लिए। अब आप देखते हैं कि जीवामूलीय जीवामूलम, जीवामूलीय जीवामूलम, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आपने कहा कि अनुस्वारस्य नासिका, तो ये हमारे इस प्रकार से 7 हो जाते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं यमंगर्णम नासिका। फिर आपसे कहा जाता है कि ए दयितो कंठतालु, ओ दयितो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से आपके ये सभी सूत्र हो जाते हैं जिनका हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं कि ऋतुर रसा नाम, यानी कि जो स आ रहा है वो आपका मूर्धा में आ रहा है। यदि आप कंठ की बात करेंगे, यहाँ पर अकुह आता है और विसर्ग आता है। तालु की बात करेंगे इचु यशानाम होता है। और यदि आप दंत की बात करेंगे तो दंत आपका सपेरा वाला जो सा होता है उसको दोस्तों लिखाने का प्रयास करता है। 79 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 79 हिंदी में कितना कहा जाता है। ठीक है, 79 हिंदी संख्या में कितना होता है, तो आप कहेंगे कि भैया ये होता है 79। कितना होता है? 79 होता है। अब यहाँ पे कहा है कि एकोन सप्तति, एकोन सप्तति का मतलब है कि 70 में एक कम, मतलब ये 69 हो गया। एकोन सीति दोस्तों मतलब एकोन सीति, भाई कह रहा है कि भाई 80 में एक कम यानी कि 79 हो गया। यहाँ पे ऊना सीति दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्त? ऊना सीति दिया हुआ। ओ यहाँ पे देखिए संख्या नहीं है, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहा है कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो 79 को ये कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ऊना सीति मतलब क्या होता है? ऊना सीति मतलब क्या होता है बताएं? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ऊना सीति, ऊना सीति मतलब आपका होता है जी 79, मतलब 80 में एक कम। और ऐसे ही नव सप्तति मतलब होता है 9 और 70, यानी कि आपसे कहा है संस्कृत संख्या नहीं है। तो जब आपसे पूछा गया संस्कृत संख्या नहीं है तो आपका उत्तर आपको मिल गया होगा। मिल गया उत्तर। मेरी तरह जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना फिर दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से हैं आप देखेंगे, का से मातक के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें य र ल और व होता है। ऐसे ही आप देखेंगे ऊष्म व्यंजन आपका श स स और ह होता है। ऐसे ही सल प्रत्याहार आप देखेंगे श श श और ह। ठीक है, ये आपका स स स और ह, ये आपके सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उत्तर लगा ले जाएंगे आराम से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से कहा है कि प और फ, भाई यहाँ पे जो प और फ आपसे पूछा है उसमें अर्ध विसर्ग होता है इस प्रकार से। तो जो अर्ध विसर्ग जो दिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जो अर्ध विसर्ग दिया रहता है उसे हम साथियों उपद्यमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपद्यमानीय कहते हैं। और जीवामूलीय यदि आपसे कहा जाए तो आप विसर्ग ऐसे आधे वाले विसर्ग जो होते हैं क और ख के आगे लगाइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क और ख को यहाँ पे वही वाला चिन्ह दिया हुआ है क्योंकि अर्ध विसर्ग लगाने में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका जीवामूलीय हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तेजी के साथ देखो, तेजी के साथ निपटाते हैं। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सुप और तिड़ प्रत्ययों का वर्णन है? भाई सुप प्रत्यय की संख्या आपसे पूछी जाए या तिड़ प्रत्यय की संख्या आपसे पूछी जाए तो सुप की याद रखिएगा। सुप प्रत्यय में जो संख्या होती है वो 21 निकल के आती है और तिड़ प्रत्यय में जब आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि भैया ये 18 होती है। ठीक है, सुप प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। ठीक, तो आपको बताना है कि इनका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो इनका वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? 6वें और 7वें दोनों ही जो आपके अध्याय हैं उन दोनों अध्याय में हमें इन प्रत्ययों का वर्णन देखने को मिलता है। आपका सही जवाब 6 और 7 दोनों में ही आपको ये देखने को मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि विश्वपा
विश्वपा का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? भाई विश्ववा, भाई आप देखेंगे यहाँ पर A B C D 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं और उन चारों में आप देखेंगे कि विश्वप जो शब्द है, भाई विश्वप जो शब्द है वह आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन के तौर पर प्रयुक्त होता है। ऊष्म वर्ण का बोधक प्रत्याहार कौन सा है? तो आप देखेंगे ऊष्म वर्ण का जो बोधक प्रत्याहार है उसे हम सल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कहा जाए यड़ प्रत्याहार तो ये अंतस्थ वर्ण के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रत्याहार है। असमद शब्द का सप्तमी एकवचन क्या होगा? आपने रूप पढ़े हुए हैं कि अहम माम मया मय्यम मत मम मयि रे। क्या है? फिर से देखिए कि अहम माम मया मय्यम मत मम मयि रे। तो जो मई शब्द आ रहा है वह आपका सप्तमी एकवचन आ रहा है। फिर से देखें कि अहम माम मया मय्यम मत मम मयि रे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यह आपका दोनों निकल के आता है। इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कि मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, जाता हूं मतलब क्या हो जाएगा भाई? जाता हूं मतलब अच्छी बात है, जाते हो, तो यहां पर आपका होगा गच्छामि। क्या होगा? गच्छामि। अहम आपणम गच्छामि। अहम आपणम गच्छामि। ठीक है, अहम आपणम गच्छामि आपका यहां पर ये सही जवाब है। नहीं सॉरी, ये आपका संस्कृत में सही वाक्य है। भाई आपको ये दिया हुआ है और इन्होंने ये कहा है कि अब इसको कर्मवाच्य में बदलो। यहां पे समझिएगा, प्रश्न समझिए, प्रश्न घुमा दिया है। ठीक है, क्या कहा है कि मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? तो पहले हम इसकी संस्कृत बनाई तो अहम आपणम गच्छामि हो गया। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो अहम को हम क्या करेंगे? अहम माम मया, मतलब अहम जो शब्द है उसको हम तृतीय विभक्ति में लेके जाएंगे तो मया हो जाएगा। आपणम का आपणम रहेगा और जो गच्छामि आता है उसमें हमें यते यते यंते मिलता है। तो यते जो गम शब्द है, गम में हमने क्या जोड़ लिया भाई? गम धातु है, गम में हमने यते जोड़ दिया तो वो आपका गम्यते हो जाएगा। तो जो आपका सही जवाब निकल के आता है वो क्या होगा भाई? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? ये आपकी संस्कृत हो जाएगी। तो मैंने इस इतना प्रश्न पढ़ा, इतना प्रश्न पढ़ के मैंने इतना लगा लिया, उसके बाद हमने इसका कन्वर्जन किया और कन्वर्जन करने पे जो आंसर निकल के आया है वो क्या निकल के आया? पहला वाला ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।